हेलो एंड वेलकम अवर ऑनलाइन क्लास। यहाँ हम क्लास 8 के मैथ से वर्ग और वर्गमूल को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। अब तक हम वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये हम समझ चुके हैं। हमारे वीडियो की जो खास बात है वह यह है कि हम बिल्कुल बुक के हिसाब से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हम पहली एक्सरसाइज के सवाल कर चुके हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं कि वर्ग का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 2 होना। जैसे मान लीजिए 3 का वर्ग, इसका अर्थ होगा 3 की घात 2। 4 का वर्ग 4 की घात 2, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा कर लीजिए 16 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 का वर्ग 16 है। 16 4 का वर्गमूल है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। थोड़ा सा फिर से मैं करेक्शन कर देता हूं। 16 4 का वर्ग है, वर्गमूल नहीं है। 16 4 का वर्ग है, इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 16 का वर्गमूल 4 है। 5 का वर्ग 25 है, या 25 का वर्गमूल 5 है। छोटी छोटी संख्याओं के वर्गमूल और वर्ग हमको मालूम होते हैं। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग और उनका व्युत्क्रम अर्थात वर्गमूल हमको पता है। लेकिन जो बड़ी संख्याएं होती हैं, जो कि हजारों में हैं या लाखों में हैं, इनके वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करें, ये हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है। इस वीडियो सेक्शन में हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। दोनों ही विधियां महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में हमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना होता है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 के अतिरिक्त अपने आप से विभाजित होती हैं। यदि मैं 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करूं, 1 2 3 5 7 11 13 17 19, ये 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बात कर ली है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सामने बोर्ड पर लिखी हुई भी हैं, और आप 6th क्लास से इनके बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स या पदों की हम बात कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। पहला पद है वर्गमूल ज्ञात करने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाना। तीसरा पद है प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक प्राप्त करना, और जितने अंक हमको मिले हैं उनकी आपस में गुणा कर देंगे तो हमें दी हुई संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लेकर मैं चलता हूं और उसके गुणनखंड
करते हैं 36 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके अभाज्य संख्याओं से हम इसको विभाजित करेंगे। अभी 36 एक सम संख्या है और जो सम संख्या होती है वह 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से इसको विभाजित कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़िए, एक बार जाएगा, 2 ही कम 2। जब आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, उस 1 के बराबर में 6 उतार लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। 2 ही कम 2 और 2 अट्ठे 16। अब फिर से ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 9 18, 3 से कर दीजिएगा, 3 3 9 और 3 से कर दीजिएगा। इस प्रकार से वर्गमूल के निशान के अंदर इनको अभाज्य संख्याओं को जोड़ा बना करके लिख दीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लेकर के इस वाले जोड़े में से हमने 2 ले लिया, इस वाले जोड़े में से 3 ले लिया, आपस में इनकी गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, तो हम कह सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। ये एग्जाम्पल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसमें एक परिमेय संख्या दे रखी है। परिमेय संख्या है 256। दूसरा सवाल है ये 256 बटे 441 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 256 इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 441 इनके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। आप जानते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित कर दीजिएगा, 2 ही कम 2। 5 में पढ़िएगा पहाड़ा, 2 दूनी 4 बचा 1, उतार लिया 6 उसके बराबर में। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2। अभी यहाँ पर आखिर में 1 है, तो जिन संख्याओं के आखिर में 1 होता है वह या तो 3 से विभाजित होंगे या 7 से विभाजित होंगे या 11 से विभाजित होंगे। तो 3 से विभाजित करके देख लीजिएगा। पहले हम ओरली या मौखिक रूप से इसको विभाजित कर लेते हैं। 3 में 3 का पहाड़ा 4 में बढ़ाएंगे, 3 ही कम 3 बचा 1, उतार लिए 4, 14 हो गए। 3 चौक 12, 14 में से 12 माइनस करिए, 2 बचे, 21 हो गए। 1 बराबर में उतार लेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 से विभाजित कर दीजिए। 3 चौक 12 बचे 2 हो गए 27, 3 में 27 और 7 से विभाजित कर दीजिए। इस तरीके से वर्गमूल 256 बटे 441। इसी प्रकार से परिमेय व्यंजकों को लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो हर है 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। इसमें से एक बार 2 आ जाएगा, इस वाले जोड़े में से एक बार 2 आ जाएगा, इस वाले जोड़े में से एक बार 2 आ जाएगा और इस वाले जोड़े में से एक बार 2 आ जाएगा। इस वाले जोड़े में से 3, इस वाले जोड़े में से 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 तिया 21। तो हम कह सकते हैं 256 बटे 441 का जो वर्गमूल है वह 16 बटे 21 है। आराम से इसको अपनी कॉपी में करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 2 सवाल मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। दोनों सवाल आपके समझ में आने चाहिए। अगर समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो रिमाइंड कर लीजिएगा, पीछे बढ़ा दीजिएगा और फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। और कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर उसको पूछ भी सकते हैं।
अगले उदाहरण की बात करते हैं। ये सभी उदाहरण आपको आपकी अपनी बुक में मिल जाएंगे। एक संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और उस एग्जाम्पल को किस प्रकार से करना होगा। संयुक्त भिन्न है 2 सही 14/25 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये संयुक्त भिन्न है। इस संयुक्त भिन्न को पहले सरल भिन्न में चेंज करेंगे। किस प्रकार से करना होगा चेंज? 25 की 2 से गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50 और 50 में ये 14 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 64/25। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। 64 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 25 के गुणनखंड 5 पंजे 25, सिंपल है बिल्कुल। और आप 1 2 3 4 5 6 बार ऊपर 2 लिख दीजिए और गुणा में 5 2 बार लिख दीजिए। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल दीजिए। ये यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और हर में से 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/5। बहुत से बच्चे यहीं पर ही सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन यदि ये संयुक्त भिन्न का सवाल है तो संयुक्त भिन्न में ही आपको इसका आंसर देना है। 5 से विभाजित करिए 8 को, 5 एकम 5, 1 सही 3/5। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको करिएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, उसको लेकर के चलते हैं। मिटा दे रहा हूं मैं, आप इसको पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके आप इसको आराम से कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 4। अब ये गुणनखंड विधि क्या होती है ये आपके समझ में आ गया है। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। सवाल की भाषा यहाँ पर लिख देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 6075 निश्चित ही वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 6075 वर्ग संख्या है या नहीं है? तो इसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसके लास्ट में 5 है तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 बचा 2 हो गया 21, 5 चौक 20 बचा 3, 1 हो गए 15, 5 दिया 15। 3 से कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 6075 का जो गुणनखंड आया 5 2 बार आ गया, 1 2 3 4 5।
3 जो है वो 5 बार आया। हमें जोड़े बनाने हैं, इसका जोड़ा नहीं बना। अगर 6075 में 3 से गुणा हम कर रहे हैं तो वो लास्ट वाले 3 का जोड़ा बन जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर है। इसको लिखना पड़ेगा, यदि 6075 में 3 से गुणा कर दी जाए तो 6075 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिएगा। इसी सवाल से मिलता जुलता एक सवाल और है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। इसी सवाल में मैं करेक्शन कर देता हूं। 5वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से भाग, यहाँ पे भाग करने को कह रहे हैं, भाग करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाग करने पर इसी तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। पहले था गुणा करना, अब भाग करना। तो निश्चित ही इस 3 का यहाँ पर अतिरेक है, ये 3 इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यदि मैं 6075 में 3 से भाग कर दूं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या में चेंज हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है। यदि 6075 में 3 से भाग कर दी जाए तो 6075 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो दोनों सवाल बहुत मिलते जुलते हैं। गुणा करने में गुणा करने को क्या कह रहा है, भाग करने में भाग करने को कह रहा है। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बार स्टेप रिवाइज कर देता हूँ। हमको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, उनके जोड़े बनाने होते हैं, उन जोड़े में से एक अंक बाहर निकालना होता है। फिर जो अंक हमने बाहर निकाले हैं उनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई या गुणा करनी होती है, और इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि द्वारा संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो 6075 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो एक 3 ऐसा रह गया जिसका की जोड़ा नहीं बन पाया। यदि एक 3 और होता गुणा में तो फिर 6075 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, तो 3 से गुणा करनी पड़ती। अब वो भाग करने को कह रहा है तो फिर 3 से भाग कर दीजिए। या तो दो अलग अलग सवाल है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, केवल एक ही शब्द का अंतर है, गुणा करना और भाग करना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि 2V एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हमको करने थे। मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम 2V एक्सरसाइज जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है क्लास 8th की, उसकी जो 2V एक्सरसाइज है उसमें जो सवाल दे रखे हैं उनको वहां पर हम करने का प्रयास करेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स को आप बार बार देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। यदि कोई कठिनाई परेशानी आती है तो आप नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप फ्लैश हो रहा है, नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपनी परेशानी पूछ भी सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा उनके आंसर दे दिए जाएंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।